गम्मी गम्मी कुकी कैसे देख रही है, आज भी जा रहे हैं। बोलो वरु डार्लिंग चला जाएंगे वहाँ पानी में अभी तक मैं पहुँचा था गोइंग टू लेकिन लेडीज लोग कर ही देते हैं डॉल हमारी ये डॉल की मौसी। तो कैसे हैं आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और आज हम लोग आए थे रॉबर्स केव, जिसे गुच्चू पानी भी कहते हैं। तो आज हम यहाँ आए थे घूमने, बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। याद रखना और यहाँ पर ये एक सिंगर था जो गाना वाना गा रहा था, बहुत अच्छा गा रहा था वो। और बच्चों के लिए जगह बहुत अच्छी है। और जो कभी हम लोग को तो ऐसा है ना कि हाँ आदत पड़ी है, लेकिन बाहर वालों के लिए तो बहुत अच्छी लगता है, उन्हें बहुत एंजॉय करने वाली जगह है। मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ। रॉबर्स केव बहुत सुंदर जगह है, यहाँ हमारे देहरादून की, बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक नदी है और वैसे भी अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है, पार्क वगैरह भी बना दिया बच्चों के लिए। तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, मतलब बच्चों को क्या सभी को अच्छी लगती है ऐसी जगह। तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बच्चे तो पानी देख के इतने खुश हो जाते हैं कि बस पूछो मत। और रश देखो कितना, जबकि अभी इतनी गर्मियाँ शुरू नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ थी यहाँ पे। और मंडे का दिन था, सैटरडे संडे तो होती है भीड़, लेकिन मंडे को भी इतनी भीड़ थी। बस ये वो है केव है आगे, कभी यहाँ पे रॉबर्स छुपा करते थे इसी ज़माने में। तो उस टाइम तो और वैसे भी काफ़ी डार्क और वैसी जगह रही होगी। और ये कलाकार थे, स्टैचू के में खड़े हुए थे यहाँ पे। तो ये वरुण ने इनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, अंदर तक गए। वो मेरी बहन का जो बेटा है तो इतना खुश हो गया था बस पानी को देख के कि उसका मन करता बस उसे पानी में छोड़ दो और आ जाओ, बस इतना खुश था वो पानी देख के। और यहाँ ऊपर तक जा रहे थे लोग, ऊपर चढ़ना मुश्किल था बट फिर भी जा रहे थे लोग। ऊपर मैगी पॉइंट बना हुआ था। और यहाँ पर आगे देख रहे हो कितना डार्क सा है बिल्कुल। इसने तो अंदर भी जाके पानी में खूब एंजॉय किया और यहाँ पर भी। उसके बाद तो ये बिल्कुल जाने तक बहुत मुश्किल से निकाला इसे पानी से। थोड़ी देर बोल के ये बिल्कुल पानी में ही मस्ती करता रहा। और यहाँ पर मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड वीडियो बनवा रहे थे। यहाँ पर एक थे जो प्रोफेशनल वीडियोस बना रहे थे, रील्स वगैरह बनाने के लिए। तो और उसके हस्बैंड इतने क्यूट हैं कि वो ना मतलब अपनी वाइफ की खुशी के लिए, उन्हें जैसे जेंट्स लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि नहीं हम नहीं कर रहे, बट वो उसकी खुशी के लिए मान जाते हैं। और बहुत ही क्यूट सा लग रहा था उनका यह ऐसा करना, तो उसकी खुशी के लिए कर लेते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी सी रील बनाई, रील के लिए मतलब वीडियो बनाई बहुत अच्छी ना, जो ड्रोन वगैरह से बनती है। सभी लोग बनवा रहे थे और ये बिल्कुल यहाँ से निकलने के लिए रेडी नहीं है बिल्कुल भी। इसको मैं इतनी देर से बुला रही थी, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, पापा ने कॉफी करवाई थी। उसके बाद हम लोग आके बैठे हैं, इसको पोंछा अच्छे से, कपड़े वगैरह चेंज किए और हमने फिर चाय वगैरह पी, मोमोज़ मैगी वगैरह खाया। थोड़ी देर यहीं पर बैठ के एंजॉय किया। और फिर जब हम वापसी के लिए आए तो जो पार्क बना हुआ है ना वहाँ पे बच्चों के लिए, बहुत अच्छा सा बना हुआ था। वहाँ पे बच्चों ने खूब मस्ती की, खूब जंपिंग की। वो ये कि बच्चे जैसे साथ में रहे तो बच्चे बोर ना हो, खुश रहें। और उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे थोड़ी देर बाद। चल गया पूरा देहरादून चेंज हो गया। इतनी मार्केट ये सब नहीं देखा था पहले। हर दिन नई शॉप्स खुल रही हैं, हर दिन। ये है बस पुराना होटल मीडियो ग्राउंड इस रोड पे। बाकी स्कूल आते यहाँ पर ये एक इंडो नेपाल का मेला लगा हुआ था। तो बस शाम के टाइम अब हम ज़्यादा दूर नहीं जाना था, तो फिर हम यहीं पर आ गए थे बच्चों को
कि बच्चे खुश हो जाएंगे। मुझे पता था ये नहीं मिलेंगे हैं। कितने लेंगे यार, हमारे घर में जगह नहीं है क्लास रखने की। मैंने ढूंढ रही थी मुझे नहीं मिले ग्लासेस, देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये नेपाली और गढ़वाली डांस और सॉन्ग्स का प्रोग्राम भी चल रहा था, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और हम लोग मेला घूम रहे थे, पूरा घूमते घूमते एक हमें नेल एक्सटेंशन की शॉप मिली और फिर मेरी सिस्टर का मन बन गया कि मैं भी लगवा लेती हूँ। तो लगवाया, उसमें कम से कम 1.5-2 घंटे लगे। मैं काफ़ी देर तक बैठी रही वहीं पर। पहले मैं यहीं बैठी थी अंदर और देख रही थी उसको, और उसके बाद फिर बाकी सब भी हमें ढूंढते हुए आ गए और फिर हम लोग बाहर आके बैठ गए। तो यहीं बैठे हुए थे हम लोग, नीचे बैठ गए थे यहीं पर। हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें, खाना घर जाके बनाएं या बाहर से खा के जाएं। तो वही कन्फ्यूज़न चल रहा था। और कितने अच्छे लग रहे हैं इसके नेल्स। नेल्स तो दिखा, ये क्या कर रही है मेरे सिर पे? अच्छे लगे, अच्छे लगे। नेल्स बड़े सुंदर लगे, हाथ सुंदर। प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं वो, बट वही इतना टाइम होता नहीं कि आप काफ़ी देर बैठ के वो सुनो या देखो। अच्छा था मेला, बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ें तो नहीं थी, बट ठीक था। और हम लोग काफ़ी पूरा घूमे और उसके बाद निकल गए। मेले से आके अब हो गया था डिनर टाइम और हम लोग आए हैं उस दा ढाबा। और कल भी हम सेम उसमें गए थे, बट वो दूसरे रेस्टोरेंट में। हनी वाला नहीं बना, बस आपका ट्रक में है। अलग लग रहा है कुछ, इसमें वो नहीं है वेजी। जैसे वाले से निकले तो हनी मतलब है ही नहीं। हम लोग डिनर करने के लिए आ गए थे यहाँ उस दा ढाबा रेस्टोरेंट में, जो हमारे घर के पास ही था, शाहजहां रोड पर ही। और बाद में तो यही डिसाइड हुआ कि चलो बाहर ही खा लेते हैं, और गुनगुन के लिए और ईशू के लिए पैक करा लेंगे। लेकिन ईशू ने तो ज्वाइन कर लिया था हमें, फिर हमने गुनगुन के लिए पैक करा के ले गए थे और हम सब ने यही इंजॉय किया। खाना अच्छा था, बट कल वाला ज़्यादा बेटर था। सेम रेस्टोरेंट है, मतलब नाम सेम है लेकिन जगह अलग अलग थी, बट कल वाला ज़्यादा बेटर था। और काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया डिनर करते वक्त। और उसके बाद आ गए थे हम घर, और हम घर आके फिर हम लोगों ने वो टाइम स्पेंड किया जिसका हम सबको बहुत इंतज़ार था। और इस वाले टाइम का मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड को इतना ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था कि हम ये वाला टाइम चाह रहे थे वो, कि हम बैठे और ये म्यूज़िक वगैरह को सुने इशू के। तो बहुत ही क्वालिटी टाइम था ये हमारा। ये 2-3 दिन जो थे सबसे बेस्ट टाइम ये था जो हमने साथ में बैठ के बिताया है। और बस कितनी देर तक बिताया आप ये देखो ज़रा। सिस्टर ने भी अपनी मीठी सी आवाज़ में इतना प्यारा गाया, मज़ा आ गया बिल्कुल। वो भी बहुत अच्छा गाती है। कहाँ लगी? कटो दूँगी। कटो दो, आपको दर्द नहीं होगा? नहीं, मैं देख रहा था कौन सी बड़ी है तो मैं काटता नहीं हूँ। मैं कर दूँगा, बोलो। मैं काटता नहीं हूँ। मोड़ दांत से काटते हो क्या? दांत से कौन काटता है? उसे काटता हूँ मैं।
ऊपर से लिफाफा से रखा है, इस लिफाफे में पैसे दिए। इतना बढ़िया, इतना क्वालिटी म्यूज़िक टाइम बिताने के बाद बच्चे धीरे धीरे अपने अपने कमरों में चले गए, छोटे वाले भी सब सो गए और फिर हम लोग बैठे रहे और रात के बज रहे हैं देखिए 3 और हम लोगों की अभी ऐसे गप्पे चालू थी कि बस पूछिए मत। और मतलब ये जो टाइम था ये हम सच में बिताना चाह रहे थे बट टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम घूमने में जा रहा था। हम लोग घर में हमने कम समय बिताया, बट इस वक्त ऐसा था कि मतलब हम चारों, स्पेशली हम बड़े सब चारों को हमारा ऐसा मन था कि हम बैठें और बातें करें, क्योंकि एक दूसरे को ज़्यादा तभी जान भी पाते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी, बहुत अच्छा भी लगता है। पुरानी बातें, बचपन की बातें, मेरी बहन की और मेरी, हम लोग पुरानी बातें कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और आप यकीन करो कि पूरी रात ऐसी बीती, 4:30 बजे भी हम ये सोच के उठे हैं कि कल सुबह जल्दी उठना है। मुझे तो जल्दी उठना था क्योंकि गुनगुन के मुझे नाश्ता बनाना था और इन लोगों को कल निकलना है, तो इन्हें इतना लंबा ड्राइव करना है, तो इसलिए उस समय मैंने कहा भाई अब सो जाओ, 4:30 बज चुके हैं। तो तब जाके हम लोग 4:30 बजे सोए हैं। ऐसा गप्पों का सिलसिला चला कि टाइम का पता ही नहीं चला। Do you want this? You can have it if you want. Yes, I want this. Baru, वाह, वरी चिल्लाने बेटा। don't shout. You want it? You can't have it. You didn't have any brush yet. Okay? I'm just watching. That you want? I'm just watching video on TV. Okay, you are just watching. You're just watching TV? Yes. क्लोज। The TV is off. Whoa! Nice bubble. TV. Nice bubble. और बस उसके बाद हो गया था लंच का टाइम। लंच करने के लिए बैठे और मैंने खाने में ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ राजमा चावल, रायता और रोटी बनाया था। और इस बार ऐसा हुआ कि कोई गेस्ट आया और मैं कुछ भी ज़्यादा ख़ास स्पेशल नहीं बना पाई। इस बात की मुझे बहुत कमी लगती रही बस। बट इसका एक ही कारण भी है क्योंकि घर में रहना बहुत ही कम हुआ। हम लोग उठते थे, नाश्ता किया और फिर घूमने निकल गए। 2-3 दिन रुके वो और 2-3 दिन ही हम लोग बाहर गए हैं, तो प्रॉपर अच्छे से कुछ भी स्पेशल बनाना खिलाना, उसका वो कमी मुझे फ़ील हो रही कि हाँ ऐसा मैं उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं बना पाई। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो ज़रूर बना के खिलाऊँगी। और बस उसके बाद वो टाइम आ गया था जिसका हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं था, जिसके लिए हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि वो टाइम आए, बट उन्हें निकलना था। तो बस अपने तरीके से जैसे हमारे यहाँ होता है उनको अच्छे से टिका करके उनको विदा किया। और बस अब जब जाने का टाइम आ गया था तो उससे बहुत देर पहले ही मेरी बहन का भी और मेरा भी, हम दोनों का मन बहुत भारी हो गया था। बट दोनों ने मतलब अपना कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन पता था कि बहुत अजीब सा हो रहा है, उसके चेहरे से भी दिख रहा था। और मुझे तो खैर, मैं तो अजीब ही हो जाता है मुझे कि बस। और इनका आना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि घर में इतनी रौनक और इतना पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही, हमने सबने ही, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और जितने छोटे बच्चे थे उसके बावजूद भी उनका मतलब कोई ऐसी हरकत, कुछ ऐसा नहीं था कि किसी को इरिटेट करें या बुरा लगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा समय गया और बस मन भारी करके उनको विदा करने के लिए हम लोग निकले हैं। बहुत बुरा लग रहा था सच में। अभी मतलब जब वॉइस ओवर करते वक्त भी इतना ख़राब लग रहा है कि वो लोग जा रहे थे, तो उस समय बहुत बुरा लग रहा था। मतलब होता भी है ना कि इतनी मुश्किल से तो कोई आते हैं, इतनी दूर दूर हम लोग रहते हैं, और फिर जब जाने लगते हैं तो बहुत बुरा सा लगता है, बहुत दुख सा होता है कि दिशु जा रहे हो आप, जा रहे हो, आई मिस यू यार। बहुत कंट्रोल करने के मतलब करने के बाद भी फिर हमसे कंट्रोल नहीं हुआ और वो और मैं दोनों इतनी बुरी तरह से रो पड़े, बहुत रोए, बहुत देर तक। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो भी बहुत, बाद में जब उसने ये वीडियो बना के भेजी एक, तो आप देखो उसका चेहरा भी ऐसा हो रहा है, मैं भी बहुत देर तक रोती। और बट क्या करें, बुरा तो लगता ही है ना। नहीं घर पे करवा ले। देखो तो कोई नहीं, अपने बड़े घर जाके धुलेगी गाड़ी। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। चलो मैं साफ करा लूंगा पेट्रोल। ओके कल्पना, कुकू को हटाओ। मम्मा, हाँ दिशु, हम कहाँ जा रहे थे? अब हम अपने घर जा रहे हैं। हम आगे वाले से क्यों जा रहे थे? यहाँ से हमारा घर पड़ेगा जल्दी। हाँ जी, पर मुझे ऐसे लग रहा है हम आगे जाके पूल बार जहाँ पे बहुत सारा पानी
वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे हम वहाँ जा रहे हैं, बहुत सारा पानी है, जहाँ पे दिशु मछली बन के नहाया था। हाँ दिशु मन कर रहा है, मजा आया? नहीं जाना मुझे। नहीं जाना? और दिशु को जाना है। आपको जाने का, आपको अच्छा लगा मासी के यहाँ पे? अच्छा लगा ना? हाँ दीदी से नहीं मिल पाए ना, सुबह चली गई वो। हाँ सही कह रहे हो, याद आ रही है दीदी की भी ना। दिशु है ना, दीदी की याद आ रही है ना, दीदी से नहीं मिल पाए ना। यस यस यस। बोला मिस यू मासी। मिसिया की पाका टीटा मासी। ठीक से बोलो, मिस यू मासी। ये मिसिया मासी। हम आपको सब याद कर रहे हैं। टीटा करी दादी दा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू आते रहें व्लॉग। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच।